Hello students, how are you? Welcome to new session. Okay. So first chapter GK subject और मदरलैंड इंडिया. ठीक है. And first है know your country. So take out page number 1. This is map of India. तो सराउंडिंग्स जो है सीज ओशंस है ना, ये सब आपको इसमें पढ़ना है. फिजिकल मैप भी है और पॉलिटिकल मैप भी, दोनों चीजें इसमें लर्न करनी है. ठीक है. तो पहले फिजिकली दिस साइड अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल. ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, साउथ में इंडियन ओशन, वेस्ट में अरेबियन सी एंड नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन रेंज है ना. ये सबको दिख रहा है यहाँ से लोग देखो अपने इसमें. ठीक है. उसके बाद स्टेट्स, बराबर. स्टेट्स में देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया. जम्मू कश्मीर से लगा के या गुजरात में देखो, ईस्ट से लगा के वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, सभी जगह टोटल मिला के जो है एरिया भी आपको आएगा. अंदर का एरिया कितना है इंडिया का वो सब भी आएगा, बराबर. लेंथ और ब्रेथ मिला के एरिया होता है ना, मल्टीप्लाई करके, तो वो आपको एरिया भी इसके अंदर है कि कितना एरिया है वो सब आपको पढ़ना है इसमें. ठीक है. और स्टेट्स कितने हैं वो आपको देखना है, स्टेट्स की कैपिटल. ठीक है. एंड यूनियन टेरिटरीज है ना. तो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, वो आपको उसके नाम जो है इसमें मैंने आपको लास्ट ईयर रिवीजन लिखवाया था, उसमें मैंने सब कुछ लिखवाया था. ठीक है ना. तो ये जो है इसमें अपने को पढ़ना है. जैसे ये जो है जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, फिर इसके बाद लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, पौंडीचेरी है. ये सब चीजें जो है उसके अंदर नेबरिंग कंट्रीज में आपको आएगा, चाइना, नेपाल, भूटान, सिक्किम, फिर बांग्लादेश, म्यांमार, फिर उसके बाद है इधर पाकिस्तान. ठीक है ना, अफगानिस्तान, वो सब आपको इस तरफ से आएंगे. यहाँ पे श्रीलंका साउथ में. ठीक है. ये सब दीज आर और नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. आ रहा है समझ में सबको. ठीक है. चलो अभी जो है ये आपको पूरा समझ में आ गया. तो अब ये जो है नीचे क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर जैसे इसको बना सकते हैं या फिर फिलअप्स में है, मैच द फॉलोइंग में है, जैसा भी है वो आपको उस हिसाब से करना है. वो जो है हम लोग जब रिवीजन लिखेंगे तब करेंगे, बराबर है. अभी आपको मैं वर्कबुक करवा रही हूँ और समझा रही हूँ. ठीक है. तो फर्स्ट नंबर इंडिया लाइज बिटवीन डैश एंड डैश नॉर्थ लैटिट्यूड एंड डैश ईस्ट लैटिट्यूड. तो दोनों के आपको नंबर लिखना है. 8 डिग्री 4, 37 डिग्री 6 इन नॉर्थ एंड 68 डिग्री 7 एंड 97 डिग्री 75 इन ईस्ट लैटिट्यूड. ओके. सेकेंड, द डैश एंड डैश सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया. श्रीलंका देखो आपको यहाँ दिख रहा है साउथ में. तो इससे आपको कौन सा जो है ये स्टेट है जो कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, तो उसमें आपको लिखना है पदक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मैनर, है ना. 2 नाम आपको इसमें लिखना है. थर्ड नंबर, इंडिया इज लैंड ऑफ मैनी रिवर्स. आपको पता है बहुत सारी रिवर्स है हमारे यहाँ पर. ठीक है. तो एक्सेप्ट डैश एंड डैश ऑल द रिवर्स फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट मीन्स दिस साइड है ना, वेस्ट टू ईस्ट सारी नदियां बहती हैं एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी, बराबर है. तो नर्मदा एंड तापी आपको लिखना है. एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल. ओके. नेक्स्ट, द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन मीन्स समुद्र. जैसे देखो यहाँ से गुजरात, यहाँ से समुद्र शुरू है, यहाँ से गुजरात तक कितना है 600 किलोमीटर है कोस्ट लाइन. ठीक है. यहाँ से आपको महाराष्ट्र में अरेबियन सी में देखो 3 साइड से जो है हमारे समुद्र है ना. तो यहाँ पूरा माउंटेन रेंज है, बाकी यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 साइड जो है समुद्र है. ईस्ट, वेस्ट और साउथ में तीनों साइड समुद्र है. यहाँ पे अरेबियन सी, दिस साइड इंडियन ओशन एंड ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल. ठीक है. तो यहाँ पर जो है कॉस्ट लाइन, टोटल कॉस्ट लाइन आपको लिखनी है. यहाँ से अब देखो मान लो सी हियर
गुजरात से लेकर यहाँ से लेके आपको अंडमान निकोबार से लगा के बे ऑफ बंगाल से लगा के यहाँ तक इतनी कोस्ट लाइन टोटल कितने किलोमीटर है? टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसको भी इंक्लूड कर देना यहाँ से, ये भी क्योंकि आइलैंड है तो वहीं पर ही होगा समुद्र के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको टोटल लिखना है 7516.6 किलोमीटर है ना टोटल कोस्ट लाइन, ठीक है। सब एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। डैश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड ग्राउंडनट। ग्राउंडनट और कॉटन क्रॉप जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, कौन सी जगह पर होती है, कौन से स्टेट में होती है, वो आपको लिखना है। एक ही स्टेट का नाम लिखना है। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली क्रॉप्स उगाते हैं ना खेत में, वो तो कॉटन मतलब रुई जो होती है वो भी उसका भी झाड़ होता है, ठीक है। तो वो होता है गुजरात में सबसे ज्यादा, होता तो है सभी जगह इंडिया में लेकिन गुजरात में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट पेज देखो, पेज नंबर 2। द टॉपिक ऑफ डैश पासेस थ्रू इंडिया। एक फिजिकल मैप में आप देखोगे तो उसमें आपको लिखना है टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। फ्रेश वाटर लेक जो है जिसको आप लेक समझते हो ना, झरने के बाद जो नीचे गिरती है उसको लेक बोलते हैं, है ना। लेक का वाटर जो है बहुत ही फ्रेश होता है क्योंकि वो पहाड़ों से, आपको पता है ना नदी जो है वो पहाड़ से निकलती है तो उसका वाटर कोई उसमें पॉल्यूशन होता ही नहीं है। तो छोटी रहती है जब नदी, जब उसको झरना बोलते हैं, फिर उसके बाद वो झील बनती है, झील के बाद में नदी बनती है, ठीक है। तो ये जो है सबसे ज्यादा सबसे बड़ी जो है वो फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी है, तो आपको क्या लिखना है, जो है वेलियर लेक, ओके। नेक्स्ट, द डैश फॉल्स ऑन सरस्वती रिवर इन कर्नाटका आर द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। जो है वो सबसे ऊंचा वाटरफॉल समझते हो ना, ऊपर पहाड़ में से जो नीचे पानी गिरता है उसको वाटरफॉल बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है सी, बराबर। तो कर्नाटका में सरस्वती रिवर है, उसमें वो वाटरफॉल है, वो नदी जो है ऊपर से जब नीचे गिरती है, बराबर है। तो वो है जॉग वाटरफॉल, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चलो 9 number, dash near Cherrapunji is the wettest place in the world and receives the maximum rainfall. wettest मतलब होता है सबसे जो है वो थोड़ी गीली जगह जो है उसको बताते हैं। जैसे बहुत सी जगह है, जैसे आपने सुना होगा बहुत सी जगह रेनफॉल ज्यादा होती है, किसी जगह कम होती है, बराबर है ना। किसी जगह सामान्य होती है ना, मीडियम होती है ना। बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो और कहीं कहीं पर बहुत कम होती है, यहाँ पर ये सूखा वगैरह ऐसी सब चीजें होती है ना, तो वहां पर जो है सबसे ज्यादा सबसे जो है कम होती है, बराबर है। और जहाँ पे क्रॉप्स भी नहीं होती है वहां पर, आया समझ। तो चेरापूंजी इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। चेरापूंजी में जो है सबसे ज्यादा जो है वो बारिश होती है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां पर, जो है वो ये होता है। फिर है इट रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल, वहां पे रेनफॉल जो है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। वेटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा गीला, वहां पर ज्यादा रेनफॉल होगी तो पूरा समय जो है वो गीला होता है वहां पर, ठीक है। तो ये जो है आपको इसमें लिखना है, तो इसमें आंसर आएगा आपका चेरापूंजी, ओके। तो नेक्स्ट है इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। मैंने बताया था ना एरिया वाइज, एरिया वाइज आपको बताना है। एरिया वाइज मीन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड एरिया, है ना। तो एरिया वाइज जो है, एरिया वाइज मीन्स लेंथ इनटू ब्रीथ, लंबाई और उसकी जो है पौड़ाई होती चौड़ाई, है ना, उसको मिलाते हैं तो क्या बनता है, एरिया बनता है। तो वो टोटल आपको इसका लिखना है इंडिया का, है ना। एरिया वाइज आपको लिखना है जो है वो आपको लिखना है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर आता है हमारा बड़ी कंट्रीज में, ठीक है, एरिया वाइज। डैश इज द स्टेट हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अब हमने टोटल कोस्ट लाइन पढ़ ली 7000 समथिंग थी ना, तो वो जो है पूरे 3 साइड्स की थी, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो कौन से स्टेट की है, गुजरात की। इट इज 1600 किलोमीटर, बराबर है, ओके। नेक्स्ट मीन्स लास्ट, डैश इज ओनली
ओपियम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, तो वो होता है हमारा उत्तर प्रदेश में। देखो यहाँ पे बहुत सारी फसलें हमारे यहाँ पे होती हैं, स्पाइसेस होते हैं बहुत सारे, बराबर है ना, नट्स होते हैं, फसलें तो कितनी सारी उगती हैं, सबको पता है ना, खेतों में फसलें लगती हैं जो हम लोग जो फूड ग्रेन्स खाते हैं वो हैं, और दूसरी अदर क्रॉप्स भी बहुत सारी लगती हैं, शेरडी है, मतलब कॉटन है ना, ये सब चीजें भी, तो ये सब गुल है, ये सब, ये इसमें पढ़ा है ना आपने। तो जो है वो उत्तर प्रदेश और पंजाब और गुजरात, ये सब जो है बहुत फर्टाइल ये जो वहां की जमीन है, ठीक है ना, वहां की, इसलिए वहां पर ये सब चीजें ज्यादा होती है, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट, इंफो बॉक्स। इंडिया कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम ओल्ड दिल्ली टू न्यू दिल्ली इन 1931, ठीक है, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, है ना। तो न्यू दिल्ली जो है वो बहुत ही पुराने समय से थी, उसका पुराना नाम क्या था, ओल्ड नेम ऑफ दिल्ली इज वाज इंडिया, सॉरी इंद्रप्रस्थ, है ना, इंद्रप्रस्थ उसका नाम था। इंद्रप्रस्थ के बाद में जब कौरव पांडव थे, जब इंद्रप्रस्थ का नाम आपने सुना होगा ना, है ना, तो उस समय इंद्रप्रस्थ बोलते थे, बाद में उसका नाम दिल्ली पड़ा, ओल्ड दिल्ली, है ना, ओल्ड दिल्ली था पहले, फिर उसको न्यू दिल्ली बनाया। तो न्यू दिल्ली जब बना 1931, न्यू दिल्ली वॉज डिजाइन बाय, अब उसका भी मैप बना, जैसे हम लोग जिस घर में रहते हैं उसके प्लॉट का भी मैप होता है ना, जिस घर में हम रहते हैं कि यहाँ ये कमरा, यहाँ ये कमरा, उसका भी मैप होता है। तो इसी तरह से दिल्ली का मैप, जैसे गुजरात का मैप आप देख ही रहे हो ना, आगे ये मैप ही है, सब पूरा मैप में ही बताया सब कुछ। तो दिल्ली का मैप वॉज डिजाइन बाय एडवर्ड लेस्टर लिट्यून्स एंड हेडबर्ग बेकर, इन दो लोगों ने जो है दिल्ली का मैप बनाया था, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया चैप्टर। अब CW में आपको क्या लिखना है मैं बता देती हूँ। CW में आपको जो है फुल लेसन ये कंप्लीट करना है, CW प्लस HW, जीके का होमवर्क यही है, CW प्लस HW। और HW में अगर कुछ जो आपको थोड़ा सा अगर होगा तो CW में मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, इसमें आपको यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखना है, इंडिया यूनियन टेरिटरीज एंड कैपिटल्स, सॉरी स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स, ये आपको CW प्लस HW में भी लिखना है। आ गया समझ में? उसकी PDF नहीं आएगी, वो आपका होमवर्क जैसा है, ये इसका PDF मैं आपको भिजवाने वाली हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।